तो आज हम जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस कवर करने, जो कि इन एनसीईआरटी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम 6th से लेकर के 10th तक के साइंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम एनसीईआरटी के 6th क्लास के यूनिट 1 पे, जिसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. Carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugar. फिर हम देखेंगे कि स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट में होता है, उसके टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसमें हम लोग लेते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। किसी भी फूड आइटम्स में अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है तो उसमें हम डाइल्यूट आयोडीन डालेंगे। तो अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे प्रोटीन का। तो उसके लिए हम लोग फूड आइटम्स लेंगे। फूड आइटम्स अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ठीक है, अगर सॉलिड है तो उसको हम मैश करके उसको लिक्विड फॉर्म में सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा ऐड करेंगे। और टेस्ट के बाद अगर कलर वॉयलेट होता है तो ये इंडिकेट करता है कि फूड आइटम्स में प्रोटीन मौजूद है। अब फैट के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, तो किसी भी फूड आइटम्स को हम पेपर में लपेटते हैं। तो अगर उस पर ऑयली पैच आता है उस पेपर पे तो हमें मालूम होता है कि फूड आइटम्स जो है वो फैट कंटेन कर रहा है। अब हमारा बॉडी जो है उनको डिफरेंट टाइप्स के वेरियस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है? तो क्योंकि हमने जाना है कि न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के एनर्जी का जो है मेन सोर्स होता है। यह पाया जाता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। अब फैट्स की बात करें तो ये बेसिकली बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। और ये ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि ऑयली पैच होने से पेपर पे हम पता कर सकते हैं कि फूड में फैट है कि नहीं है। अब प्रोटीन्स की बात करें तो ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और बॉडी टिश्यू के रिपेयर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। अब विटामिन्स की बात करें तो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जो डिजीज़ों से, और ये आइज़ को, बोन्स को, टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन ए जो कि हमारे स्किन और आइज़ के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक विटामिन बी विटामिन का एक ग्रुप है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6 ऐसे करके B12 तक जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो ये डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें हेल्प करता है। विटामिन डी की बात करें तो कैल्शियम को यूज़ करने के लिए बॉडी को ये विटामिन डी हेल्प करता है। और विटामिन ई और के जो है बहुत सारे बॉडी फंक्शन के लिए यूज़ में आता है विटामिन ई एन के। अब मिनरल्स की बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, जो कि ये बॉडी के फंक्शन और डेवलपमेंट में मदद करता है।
अब डाइटरी फाइबर्स, जिसको रफेज भी बोलते हैं, ये बेसिकली जो फाउंड होता है वो है कि होल ग्रेन्स में पाया जाता है, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटोज। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ये हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल में, और बेसिकली जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट होता है रफेज। अब वाटर की बात करें तो वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, उसमें मदद करता है, और जो बॉडी से जो वेस्ट निकलता है जैसे कि यूरिन और स्वेट, उसको रिमूव करने में वाटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और पूरे बॉडी पार्ट के लिए तो एसेंशियल होता ही है वाटर। अब करते हैं बात बैलेंस डाइट की। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, all types, in right quantities. It should include enough dietary fibers, roughage and water also. It avoids excess or lack of any one nutrient. Such a diet is called a balanced diet. अब बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस की। तो इसमें होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से जो है, अगर डाइट में काफ़ी लंबे पीरियड के लिए अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसके वजह से हम लोगों को काफ़ी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ेस होती है। अब प्रोटीन डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ है, स्वेलिंग ऑफ द फेस है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर है, स्किन डिजीज़ है, डायरिया, ये सारे प्रोटीन के डिफिशियंसी से होते हैं। अब डिफिशियंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, अगर दोनों की डिफिशियंसी होगी तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगता है, ग्रोथ स्टॉप्ड हो जाता है, काफ़ी आप पतले हो जाते हो। विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें होती है, तो कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ और डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, गोइटर। तो हम लोग इसको टेबल नंबर 1.3 में देखेंगे। तो विटामिन ए से क्या होता है, अगर इनकी कमी होती है तो लॉस ऑफ विजन होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, तो एक तो है कि विजन पुअर हो जाएगी, कम दिखाई देंगी, डार्कनेस में रात में कम दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, आप देख ही नहीं सकते हो। विटामिन B1 से की डिफिशियंसी से बेरी होता है। इसमें क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और बहुत ही कम एनर्जी बॉडी में रहता है वर्क करने के लिए। विटामिन C की बात करें तो इसमें इसके डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, जिसका सिम्टम्स है कि आपका जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जो वुंड्स होते हैं वो हील होने में ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। विटामिन D की बात करें तो रिकेट्स होता है इसके डिफिशियंसी से, जिसमें कि बोन्स जो है वो सॉफ्ट और बेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो बोन और टूथ डिके स्टार्ट होता है, जिसमें कि बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। इसमें क्या होता है, नेक में जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो सोलन अपीयर होने लगते हैं, और इसमें मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो चिल्ड्रन में स्टार्ट हो जाते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और वीकनेस होता है, मतलब इसका सिम्टम्स वीकनेस है, जिससे आपको पता चलेगा कि आयरन डिफिशियंसी से एनीमिया होता है। तो क्लास 6 के लिए इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहीं तक था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे यूनिट 2 पे, जिसका टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप।